बच्चों आज मिलेंगे अपने कुछ फाउंडेशन वाले बच्चों से, क्योंकि बहुत सारी क्वायरीज मेरे पास आ रही थी कि सर हम यार कंफ्यूज हैं कि ट्वेल्थ के बाद आए, टेंथ के बाद आए, ग्रेजुएशन के पास आए। क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं पूरी इंडिया से, वो ट्वेल्थ के बाद भी आते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी आते हैं और टेंथ के बाद भी आते हैं। तो इन्हीं बच्चों के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि हमें कब ज्वाइन करनी चाहिए एकेडमी को। क्योंकि यदि किसी ने आर्म फोर्सेस के बारे में सोचा है, एयरफोर्स के बारे में सोचा है, सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है, यदि हम टाइम से पहले चीजों को रेडी कर लें तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो इन्हीं के पहले इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, पहले इनसे जानना चाहेंगे कि इनका कैसा सिद्धू डिफेंस एकेडमी में एक्सपीरियंस रहा, और जो ट्वेल्थ जब आपने टेंथ पास की थी उस टाइम आपके थॉट्स क्या थे, और जब आज आपका भी कुछ काफी इंक्रीज हुए होंगे या क्या हुए वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन आप अपने मुंह से बताओगे जो आपके साथ रियल में चीजें हुई हैं, आप पे कितनी मेहनत हुई है, कितना संघर्ष हो रहा है, कितना ध्यान दिया जाता है, और कंपेयर करके बताना अपने कुछ दोस्तों के बारे में। जो आपके कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो स्कूल वगैरह में पढ़ रहे होंगे, तो उनके बारे में भी आप शेयर करोगे और अपने बारे में भी। तो जानना चाहेंगे इन बच्चों से ही। तो सुनिए, हमारा पहला बच्चा है गौरव, और गौरव है ये हिमाचल से, तो ये मैं पहले ही बता देता हूं। तो गौरव से ही जानना चाहेंगे, और इन सबके फादर, इस बच्चे के फादर भी डिफेंस में है और इस बच्चे के भी हैं, इसके फादर दिल्ली में शायद बिजनेसमैन है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी फैमिली से बच्चे हैं और स्मार्ट हैं यार। इस टाइम जो है ना बच्चे हमारे ऐसे हो चुके हैं कि जो इनके, अब आप इनसे ही पूछ लेना कि जो इनके साथ के 11th में है वो कहां पर और ये कहां पर है। चलो बात करते हैं गौरव से। बेटे गौरव, आपसे जानना चाहूंगा कि यार वो आप जब आपने एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया था, जब आप 10th में थे, उस टाइम आपके थॉट्स क्या थे और कैसे कैसे आपने थोड़ा सा एकेडमी को ज्वाइन करा, और आज आप क्या कहना चाह रहे हैं उनमें अपने दोस्तों को जो स्कूल में हैं, और आज आप सिद्धू डिफेंस एकेडमी में कितना अंतर समझते हो, क्या लग रहा है? आज सारी चीजें बताओ थोड़ा सा। सर जैसे कि आप जानते हैं सर, हम फाउंडेशन बैच से हैं। तो जैसे मेरे दोस्तों का कॉल आता है सर, तो वो बताते हैं कि वो डिफेंस की अभी बिल्कुल भी तैयारी कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनके चल रहे हैं पेपर चल रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम भी आ जाते हैं। तो फिर वो बता रहे कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो रहा है, उन्होंने 11th में पीसीएम भी रखी है। तो फिर वो पढ़ नहीं पा रहे अपना, डिफेंस का कुछ भी उनका नहीं हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस हो जाता है, प्रैक्टिकल्स है, उनको प्रैक्टिकल्स भी करने हैं सर। सर तो जैसे हम लोग हैं, मैं उनको बताता हूँ सर, मैं मॉक टेस्ट भी कर रहा हूँ सर। डेली हमारे सैटरडे को टेस्ट लेते हैं, हर सैटरडे टेस्ट है। तो वो बताते हैं जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनको स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, टेंशन हो जाती ये है सर टेंशन चलो। हो जाती हाँ। है। फिर जैसे हमारा है तो हम लोगों का इधर हर सैटरडे को सर टेस्ट होता है। अच्छा, तो तो वो आप में और उनमें आज कितना अंतर लग रहा है, क्या सर क्या लग रहा है, बहुत थोड़ा बताओ। बहुत डिफरेंस है क्या सर। क्या डिफरेंस है? सर वो उनको क्वेश्चन भेजता हूँ सर, मैं जो मैं करता हूँ, तो वो सर सॉल्व नहीं कर पाते सच वो में रियल क्वेश्चन, में? ये सर। क्या बात है। सर क्योंकि फाउंडेशन बैच को भी 12th के साथ भी पढ़ाया जाता है हाँ हाँ सर, हाँ। उनके साथ कंपटीशन होता है सर हाँ, हम क्वेश्चन लोग क्या में। करते हैं, आपको ट्वेल्थ यस वालों सर, के साथ ही रखते हैं जो यस सर, पास वाले होते हैं। यस सर। हाँ। तो तो सर उनमें जो आपके स्कूल में वो अभी किस लेवल आप में और उनमें, आप मान सकते हो कोई यस सर, परसेंटेज में देना चाहूँ तो? सर उनमें और हम में 100% का सर डिफरेंस बहुत है सर। क्या बात है, कितना सर 100% में से कितना डिफरेंस होगा? सर 100 है पूरा पूरा। 100 पूरा? यस सर, क्या बात है यार, इसका मतलब तो आपका समय सही यस जगह लग सर, रहा है। चलो, यस सर, तो जब आपने एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया था तो यस उस सर। टाइम आपके दिमाग में क्या थॉट्स थे, थोड़ा सा बताओ। सर एकेडमी में ज्वाइन नहीं किया था तो सर मैं सोच रहा था कि डिफेंस की कैसे तैयारी करूँगा। हाँ पीसीएम जैसे मैंने और बच्चों से पूछा था, हाँ बड़े भैया दीदी थे हाँ उनसे हाँ पूछा था, पीसीएम उन्होंने बताया हाँ हार्ड है, पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, हाँ प्रैक्टिकल्स आएंगे ये हाँ वो। हाँ तो सर मैंने जैसे आपसे बात की थी, आपने हाँ बोला था मैं खुद कराऊँगा, हाँ तैयारी मैं खुद कराऊँगा, हाँ फिर डिफेंस की तैयारी भी मैं हाँ। कराऊँगा। सर ये सुन के बड़ा अच्छा लगा था सर। अच्छा, बात करके अच्छा ये लगा सर था। बात हाँ। करके अच्छा लगा था। तो सर हम सिद्धू डिफेंस एकेडमी में सर सबने ज्वाइन किया, फाउंडेशन बैच वालों अच्छा, ने। तो यार एक चीज हम जानना चाहूंगा, यस लाइए सर, मेरे पास जो जिन्होंने कहा था आपसे कि पीसीएम टफ है यस और ये है, ऐसा है वैसा है, चलो कोई नहीं, बच्चे पूछते ही हैं, बड़ों से पूछते हैं, तो क्या आज आपको लगता है टफ है? सच नो बताओ ईमानदारी से। नो सर, सर पीसीएम टफ नहीं है सर। हाँ सर ये स्कूल में हैबिचुअल हो जाता है कि हाँ डेली स्कूल जाएंगे, फिर हाँ। स्कूल जाके ट्यूशन्स तो सभी लगाते हैं, ट्यूशन सभी लगाएंगे। ट्यूशन्स जाएंगे। हाँ फिर उनकी ये है, जैसे मान लो उनके सुबह 7 बजे से स्कूल है, हाँ। तो सर वो घर 8 बजे आएंगे रात के, इतनी मेहनत ट्यूशन्स करते लगा हैं, इतना के। स्ट्रगल करते ये हैं, सर फिर भी फिर वो, भी उसके बाद भी ये उस सर लेवल पे नहीं आप नहीं बता है रहे सर, हो। ये सर, आज आप, मुझे लगता है ट्वेल्थ वालों को भी टक्कर दे ये रहे सर हो। दे रहे हैं सर। वो आंसर देते हैं सर, हम भी आंसर देते हैं। वो उनको सेम टेस्ट मिलेगा जो हम लोगों को मिलेगा सर, क्या बात वही है, दिखाओ। क्वेश्चन है सर। देखो क्या बात है, क्या ये कमाल की बात कही। इसके दोस्त जितने भी होंगे 11th में, सुनना बेटा, देखो ये ट्वेल्थ वालों को टक्कर देते हैं, यानी कि वो आंसर देते हैं जो ट्वेल्थ पास आंसर देता है, आज वो ही आंसर दे रहे हैं। तो सोचो कितना वर्क किया होगा इन बच्चों पे हमने, कितना स्मार्टली तरीके से उनको हमने पढ़ाया होगा। और इनके में बैठने की कुछ मैं खुद बता सकता हूँ कि देखो, मैंने तो नहीं कहा आपसे कि नो आपका सर, बैठने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए, नो सर, नहीं कहा। तो देखो
आइडिया लगा सकते हैं आप बैठ के कि यार बच्चे हमारे किस तरीके से बैठे हैं, क्योंकि बेटे ये पहला फर्स्ट होता है किस एंगल में है आप। तो डिफेंस का फर्स्ट पॉइंट है कि आपको यहाँ पर अच्छे संस्कार दिए गए हैं। मैम ने भी आपको एसएसबी वगैरह कराती हैं। अभी आपने, मैंने अभी पूछा कि यार आप बैठे बहुत स्टाइल से हो, तो आपने कहा सर मैम ने हमें सब चीज़ सिखाई है और बेटे यही चीज़ हमें आपको सिखानी थी। तो आज आपको लगता है कि आप ट्वेल्थ वाले को भी जवाब दे रहे हो, आपको लगता है कि बहुत जल्दी आप ट्वेल्थ के बाद नौकरी ले, कितने समय के अंदर ले लोगे? सर ये मैं 12th के बाद नौकरी ले लूँगा सर। अच्छा, जैसे ही 12th मेरी just एज हो जाएगी सर मैं नौकरी लूँगा सर। पक्का? यस सर। आपको लग रहा है कि हम अच्छा यस सर। काम कर रहे हैं? यस सर। ध्यान रखते हैं हम? यस सर। पक्का? यस सर। सर आप डिमोटिवेट कभी नहीं होने देते सर, मोटिवेट कर देते हैं सर। क्या जैसे ही बात है। डिमोटिवेट होते वैसे ही मोटिवेट करते हैं सर। चलो बहुत बढ़िया। सर डिमोटिवेट सर मैं अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करता हूँ सर। अच्छा, उनको भी बोलता हूँ सर ऐसी ऐसी बुक्स लो। हाँ। सर के क्वेश्चन, सर आपके क्वेश्चंस भी भेजता हूँ तो सर वो निकाल नहीं पाते बस। क्या बात तो है। उनको आप सर मैं देखो यार, ये क्वेश्चन। चीज हमेशा याद रखो, यदि आप हमसे कोई चीजें सीख रहे हो ना, आप Yes, sir. फॉरवर्ड करो, उनको सिखाओ, यदि आपके अंदर कोई चेंजिंग आ रही Yes, है। sir. तो चलो लास्ट में सिर्फ मैं आपसे यही पूछूंगा, क्योंकि आपके भाइयों से बात Yes, होगी, sir. वीडियो लंबी हो जाएगी। Yes, sir. तो आप में चेंजिंग आई? यस सर। बहुत सारा अंतर Yes, आया? sir. तो Sir, लग रहा है कि यार मेरा यहाँ आना यस सर। सही था, यस सर, सक्सेसफुल है सर यहाँ। सक्सेसफुल है। यस सर। क्या बात है यार। चलो अपने पापा को भी कुछ कहना चाहोगे, मम्मी पापा को? यस सर। सर मैं पापा मम्मा मैं डिफेंस में बहुत जल्दी लग जाऊंगा। क्या बात है। देखो Yes, sir. और जो है ये बहुत अच्छी बात है, और इसका चलो मैं फीडबैक दे देता हूँ आपको। इसके फादर से, इसके पेरेंट्स भी वीडियो देखेंगे कि बहुत अच्छा बच्चा है, स्मार्ट है। और देखो यार ये अभी एज ही कितनी है, बहुत कम एज है, और इसी एज में ये बच्चे हमारे अभी से इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो सोचो ये ट्वेल्थ के बाद क्या करेंगे, इनको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी सिलेक्शन लेंगे। चलो जानना चाहेंगे अपने अगले नेक्स्ट बच्चे से भी, रोहित से भी। और रोहित के फादर भी आर्मी में है बेटा, आर्मी में। क्या बात है। तो आज आप भी बताओ यार, लेकिन आज तो आप जब फर्स्ट टाइम आए थे तो आप में बहुत हेजिटेशन थे, डरे हुए थे। आज तो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा है। क्या बात है, कुछ चमत्कार कर दिया क्या हमने? कुछ बताओ सर। सर मैम बहुत अच्छे से एसएसबी की क्लासेस, अच्छा। इन सब की क्लासेस लेती हैं। उसी की चक्कर डिसिप्लिन हर तरीका सिखाती हैं, कैसे बैठना है, पैर का एंगल कितना होना चाहिए, अच्छा। सब कुछ सिखाया सारी जाता चीजें है। सिखाते हैं। यस चलो सर। आपसे भी जानना चाहेंगे, पिछली बताओ जब आपने जब आप 10th में थे, तो उस टाइम कब आपके दिमाग में ख्याल आया? आपके फादर का था, आपका था, किसका सपना था, कैसे रहा अकेडमी को ज्वाइन सर करने की जर्नी कैसी थी? मेरा ही सपना था सर कि मैं डिफेंस में जाऊं, क्योंकि पापा भी डिफेंस से ही हैं। अच्छा, तो अच्छा। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी जाऊं, कोई देश है। की सेवा करूं ठीक और है। अपने नेशन को प्राउड फील कराऊं कहीं पे जाके। अच्छा, तो फिर आपने अपनी एकेडमी को भी सर्च किया होगा, Yes, आप आए sir. होंगे। Yes, sir. चलो, बहुत बढ़िया। तो आप आपके भी कुछ दोस्त हैं, जैसे गौरव के दोस्त हैं? यस सर। तो सच बताओ ईमानदारी से, आप भी कंपेयर करते हो, उन्हें क्वेश्चन भेजते हो क्या? यस सर। कर नहीं पाते हो? सच बताओ, नो कुछ सर। अंतर है उनमें, तुम में, नो उनमें? यस सर। तो लगता है कुछ डिफरेंस, तुम वहाँ हो वो वहाँ है, कुछ लग यस रहा सर। है? सर वो पूरे मेथड से सॉल्व करते हैं, हाँ। उनको 5-6 मिनट लग जाते हैं, और मैं सेटिस्फाई मेथड से करता हूँ, मैं समझ ऑप्शन गया, आप सेटिस्फाई। शॉर्ट ट्रिक भी लगाते यस हो, सर। दोनों चीजें आपको सिखाई जाती यस हैं, सर। शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है। Yes, चलो अच्छी बात है। तो कम टाइम लेते हो? Yes, sir. अच्छा, तो आप में लग रहा है उनमें और तुम में अंतर बताओ, मुझे लग यस रहा है सर। या नहीं लग रहा है? यस सर। यहाँ अंतर आना तो है सर। सफल था या नहीं था? यस सर, सफल है सर। सफल है, Yes, मजा sir. आ रहा है? Yes, sir. टाइम टाइम पे ध्यान देते हैं हम Yes, लोग? sir, क्या क्या एकदम। ध्यान देते हैं, जरा थोड़ा सा बताओ, हमारा हॉस्टल के बारे में बताओ। यस सर, एकदम सही है सर। हॉस्टल में खाना भी टाइम पे मिलता है, सब हाँ। कुछ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब टाइम और पे मिलता आपके है। जो हॉस्टल वार्डन सर हैं, ऐसा तो नहीं है कि हॉस्टल में बदतमीजी वगैरह होती है? No. क्योंकि आज की डेट में होता है रैंकिंग वगैरह, No, sir. ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, No, कुछ इस sir. तरीके का बताओ कि No, अपना sir. हॉस्टल का एटमॉस्फेयर कैसा है? एटमॉस्फेयर सर एक नंबर का है सर। जब मैं यहाँ आया नहीं था उससे चलो पहले बताओ। मेरे को लगता था, जैसे न्यूज़ में बहुत सारे हाँ, आते हाँ, कि बताओ। हॉस्टल में ये हाँ, हुआ वो हो हाँ, रहा है। हाँ, हाँ। तो ऐसे मन में एक डर बैठ गया हाँ, था डर कि बैठ गया। हॉस्टल में जाएंगे तो ऐसा होगा, घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि घर से अभी पहली पहली बार हाँ 10th। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ तो फिर बताओ। हम डर लग रहा था कि कैसा होगा, कहीं रैगिंग ना हो, हमसे सीनियर बच्चे होंगे, हाँ ग्रेजुएशन बिल्कुल वाले बिल्कुल, भी होते होंगे। भी हैं, क्योंकि यस सर। आपके यहाँ पर सीनियर भी हैं, ग्रेजुएशन वाले भी यस हैं, सर। और ट्वेल्थ पास वाले भी हैं। यस हाँ, सर। तो अब क्या हुआ आने के बाद? आने के बाद ये पता चला सर कि यहाँ हॉस्टल में सब सही है। वार्डन सर है, दो वार्डन सर हैं, हाँ, सब देखभाल तो ध्यान अच्छे से देते होते हैं? हैं। यस सर। रैगिंग तो नहीं होती जो आप नो सोचते सर, थे, यार बिल्कुल ऐसा होगा वैसा होगा, बिल्कुल बड़े नहीं बच्चे सर। हमारी रैगिंग नो कर सर, लेंगे। बल्कि यहाँ पे बच्चे सब हेल्प करते हैं एक दूसरे के, हेल्प अच्छे करते हैं, समझाते भी एक हैं चीज सर। आप नोट करो, ये हेल्प कब करते हैं? जब हम उन्हें गाइड करते हैं, मोटिवेट Yes, sir. करते हैं, समझदार, हम Yes, उन्हें sir. क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, Yes, sir. स्ट्रगल कर रहे हैं उन पे। हम भी आते हैं आपको देखने के लिए। यस सर, रात में भी आते हैं आप सर। अभी ठंड भी चल रही है फिर भी आप आते चलो हैं, बहुत बढ़िया। इतनी तो ठंड नहीं है। आपको मतलब कहने का मतलब, ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे कि आप Yes, में sir. चेंजिंग आई। Yes, sir. आपको लगता है कि 10th के बाद बच्चों को घर से बाहर निकलना चाहिए? यस सर, बिल्कुल निकलना चाहिए सर। बच्चों को लगता है कि कल कर लेंगे, और वो कल कभी नहीं आता सर। अच्छा, कल करेंगे। सब सोचते हैं 12th के बाद करेंगे, अभी नौकरी का क्या करेंगे करके। इसलिए, लेकिन वो जो 10th के बाद वाली मेंटेलिटी रहती है वो 12th के बाद नहीं रहती सर। अभी क्या 10th बात में है तो हम जल्दी से सीखते हैं, कैचिंग पावर अच्छी रहती है, और 12th के बाद हमें गलत चीज़ें भी मैं वो समझ होती गया, हैं। बहुत Yes, sir. जल्दी मिल जाइए। Yes, ये sir. बहुत अच्छी बात कही इसने कि बच्चे गलत चीजों में भी पड़ जाते हैं, संगति में भी। और देखो इन पे किस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। और एक चीज मैं बताऊंगा रोहित, कहने वाली बात नहीं है आपका यार, मैंने जो अभी देखा, मैं तो आज
पहली बार, क्योंकि मेरे पास भी टाइम इतना नहीं होता, फर्स्ट टाइम मेरे पास बच्चा बैठा है यार आपका जो, ये तो मेरे पास फर्स्ट टाइम जब एडमिशन हुआ था आज से 6-7 महीने पहले, तब बैठा था, वो डरा हुआ था, बात भी नहीं हो रही थी, लेकिन आज सच में आपके अंदर चेंजिंग दिखाई दे रही है। मानते हो गौरव यार किस तरीके से बोल रहा है यार, ये देखो कहने की जरूरत नहीं है कि आप मतलब इस टाइम इंटेलिजेंट हो, दिखाई दे रहा है आप वास्तव में बहुत अच्छे मतलब है आपके अंदर जुनून जज्बा है कि आप कर सकते हो। और देखो अभी आप 11th में हो, यदि आप 11th में इतने चेंज हो चुके हो, इतनी सारी चेंजिंग आपके अंदर आ चुकी है, तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि आप 12th होने से पहले पहले लेसन लिख सकते हो, क्योंकि एनडी का फॉर्म 2 बच्चे बढ़ते हैं, एक 12th पास भी बढ़ते हैं पेरिंग वाले में बढ़ते हैं, और तुम पेरिंग वाले में जाओगे। और ये बहुत अच्छी बात है यदि 10th से पहले आप किसी भी चीज को चॉइस करते हो, क्योंकि देखो बहुत से बच्चे हमारे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि हम 10th के बाद जाएं, 12th के बाद जाएं, ग्रेजुएशन के बाद जाएं। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप समय से पहले चले जाएं। यदि आप टाइम से पहले रेडी होंगे तो आप 100%, 101% आप बन जाएंगे। जरूरी नहीं है आप कहीं बड़ी बड़ी सिटियों में जाएं, बड़ी बड़ी जगह जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि मुझे लगता है देखो जिस तरीके से आज हमारा बच्चा यार ये बोल रहा है, इस मुझे लगता नहीं है कि आपके साथ वाले जो 11th में इस टाइम होंगे, जो अभी स्कूलिंग लाइफ में होंगे, वो इस तरीके से बोल पाएंगे। चेंजिंग पता चल जाएगी आपको कि आपने क्या कमाया, उन्होंने क्या कमाया। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया। और अपने फादर को भी लास्ट में कुछ कहना चाहोगे कि यार मैसेज अपनी मम्मी को पापा को मिस भी कर रहे होगे, कुछ कहना चाहोगे, कितनी जल्दी सिलेक्शन ले लोगे? यस सर, बस ये कहना चाहता हूँ मम्मी पापा कि आपको मैं प्राउड फील कराऊंगा और जल्दी वर्दी में घर आऊंगा क्या लौट के। बात है यार, मजा कर दिया, थैंक यू थैंक यू। तो अब जानना चाहेंगे अपने नेक्स्ट बच्चे से भी। और ये जब बच्चा हमारे पास आया था तो ये भी बहुत ज़्यादा वीक था और आज बहुत इंप्रूव हो चुका है, और नाम जानेंगे इसी बच्चे से। बेटा आप अपने बारे में सारी चीज़ें बताओ। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम मयंक चौहान है। मयंक मैं न्यू दिल्ली से हूँ अच्छा। और मेरे पापा बिजनेसमैन है। हाँ, हाँ। एंड सर जब मैं यहाँ पे आया था, सारी चीजें बता यार, सारे- वो जो पहले की दिमाग में सारी चीजें थी, और फिर जब तू यहाँ आया आज कैसा लग रहा, सच बता, सारी चीज पीछे की बता। सर जब मैं 10th में था तो मैं मेरे को एक हेजिटेशन मेरे अंदर शुरुआत से थी, क्योंकि मैंने कभी फेस नहीं की थी प्रॉब्लम्स। कभी मैं हमेशा बस क्या करता था, बैठता था और पढ़ता था। लेकिन क्या करता था, जब मैं बुक बंद करके रखता था और जब पेपर फेस करता था तो मेरे एकदम से मैं सारा भूल जाता था। मतलब डर था हेजिटेशन आपके अंदर। बहुत ज़्यादा थी मेरे अंदर। हेजिटेशन मैं जब भी पेपर फेस करता था मैं हमेशा चीज़ भूलता था और इसी वजह से मेरे मार्क्स डाउन डाउन जाते रहते थे। अच्छा, क्लास में क्या एवरेज था आपका, सच बताओ ईमानदारी से, आज सर झूठ नहीं बोलोगे। मैं वीक पीछे था, का, पीछे का। वीक था अपनी अच्छा, क्लास पीछे का में। वीक थे आप। वीक था मतलब लेकिन एवरेज स्टूडेंट मान यस लो। सर, जब मैंने अपने फर्स्ट वाइवा जो 10th में होता है, फर्स्ट वाइवा फेस किया था तो टीचर ने भी कहा था तुम्हारे अंदर बहुत हेजिटेशन है, इसको थोड़ा अच्छे करो, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। इंटरव्यू जब फेस करोगे जॉब्स के लिए तुम्हें वो करेगी, पड़ेगी, तो ज़रूरत बेटे, पड़ेगी। फिर, आपने डिफेंस के बारे में किसने सोचा, कि आपकी फैमिली ने सोचा, आपने सोचा, थोड़ा बता जाते हैं। फैमिली सर, मैंने अपने पापा को बोला था एक बार जब मैं 8th में था। मेरे को शुरुआत से एनडीए में जाना था अच्छा। और मैंने अपने पापा को बोला था पापा मेरे को आर्मी ज्वाइन करना है। तो पापा ने आर्मी के पूछा कि आर्मी में क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, तो मैंने सब उन्हें बताया। तो फिर दीदी ने कहा कि अब तेरी उम्र भी है और अभी से ये करेगा, सबसे अच्छा समय है। हाँ अभी से करेगा तो बहुत अच्छा अफसर बन पाएगा। तो मैं दीदी ने मेरे लिए ढूंढा, फिर मैंने भी सर्च किया। जब दीदी ने बताया कि ऐसे सिद्धू डिफेंस एकेडमी है, बहुत सही सर्च करी, ऐसा नहीं। अच्छा, बहुत सारी सर्च करी। चलो नाम नहीं लेना चाहेंगे। Yes, sir. क्योंकि देखो जब भी कोई बच्चा करता है तो बहुत सारी करता है। Yes, sir. अच्छा, फिर क्या रहा, कैसे कैसे ज्वाइन करी, कैसे कैसे आप एसडीओ फिर जब ऐसा नहीं लगा कहीं और भी जाए? नो सर जब यहाँ पे आए, जब हम रास्ते में थे तो मैंने अपनी दीदी से 4 से 5 बार पूछा था कि कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। मेरे अंदर Excited थे। एक एक्साइटेड थे कि कैसी होगी एकेडमी, क्या होगा। पर सर एक डर मेरे अंदर भी था, वो बताओ यार, वो डर जैसे क्या था? डर मेरे अंदर भी था कि रैगिंग। हाँ सर हर एक बंदे के अंदर, एक बच्चे के अंदर एक डर होता है यार, गलत कि एटमॉस्फेयर ना हो, गलत ragging ना हो, एटमॉस्फेयर ना हो, बेटराइन ना, ड्रिंकिंग ना हो, कि गलत, जितने हाँ, कि सच्ची हम बताओ। जितने डिक्रीज है और डिक्रीज ना हो जाए, अच्छा, आप डिग्रीज ना हो, डिग्रीज ना और हो, डर डिक्रीज था ना आपको हो ये। जाए, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील ना करा पाऊँ। मेरे अंदर एक डर था। क्या बात तो है, सर आज आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, ध्यान रखना। Yes, sir. क्या बात है, गुड। तो सर जब मैं यहाँ पे आया और जब मैं ऑफिस के अंदर एंटर हुआ तो सर एक मोटिवेशन आया मेरे को। सच में? यस सर, मोटिवेशन आया मेरे को जब आप अंदर बुलाया मेरे को। मैम बैठी हुई थी, मैम ने इंटरव्यू लिया मेरा, थोड़ा सा मेरे बारे में पूछा, मैंने उन्हें बताया। तो मेरे अंदर 1% भी हेजिटेशन नहीं थी उस वक्त। मेरे को मैम ने, अपने आप की जोश यस तैयार हो सर, गया। मैम की बातें सुन के मेरे को इतना पॉजिटिविटी आई, हो गए, देखो यार। मोटिवेट हुआ कि जैसे एक डिफेंस वाला होता है। मेरे को एकदम ऑफिस के अंदर एंटर करते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं एक डिफेंस का स्टूडेंट हूँ। और अभी तो मैंने देखा तक नहीं था सर एकेडमी को, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं, बस उस टाइम ही लग गया था कि यार मैं वास्तव में पता नहीं क्या शक्ति आएगी मेरे यस अंदर। सर। बहुत बढ़िया है। फिर सर मैम ने वो, मैम का नेचर बहुत ही पोलाइट था, जैसे एक टीचर का होता है स्टूडेंट के प्रति। हाँ, क्या नाम है मैम का? मैम का अनीता मैम है। क्या बात है, अनीता मैम। हाँ, क्या पढ़ाती हैं वो? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ अच्छा, कैसी पढ़ाती हैं, थोड़ा सर। बताओ। बहुत अच्छा पढ़ाती है सर। आप
सर मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं बहुत वीक था, मतलब मेरे अंदर सर वो नहीं थे, एडिकेट्स नहीं थे। आज क्या है, आज बताओ। सर बिल्कुल बढ़िया। क्या क्या थोड़ा सा बताओ। बहुत अच्छा है सर, जैसे कि हमारा एसएसबी वगैरह की ट्रेनिंग मिलती है हमें। हम इतने इंक्रीज़ हो गए, मेरा स्पोकन इंग्लिश थोड़ा वीक था, इतनी अच्छी हो गई है कि मैं आज किसी के सामने भी बैठ करके इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकता हूँ एक अच्छे से। तो अपने मम्मी पापा को आज संदेश देना चाहोगे कुछ? यस सर, मैं संदेश देना चाहूँगी कि बहुत जल्दी मैं वर्दी में आऊँगा, क्या बात घर है, में यूनिफॉर्म में आओगे। एनडीए में क्लियर करूँगा और उनका नाम प्राउड फील बहुत बढ़िया, करूँगा। माइक लाइए मुझे। और एक चीज वो मैं जरूर कहना चाहूंगा, इसके फादर और इसके पेरेंट्स भी देखेंगे, मयंक चौहान। और ये जो अभी आपने बात कही ना कि जब मेरे भी याद है वो दिन, आज से 6-7 महीने पहले, कि आपके अंदर हेजिटेशन थी और डरे हुए थे, आपकी सिस्टर ने या पेरेंट्स ने जैसे कहा था सर बच्चा बहुत वीक है। आज मैं आपको एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, आज ये वीक नहीं है जो कल था, आज ये नहीं है, आज ये दूसरा चौहान है। क्योंकि आप देख रहे हो ना इसको बात करने का स्टाइल, डर नहीं है रत्ती भर, 0.1% भी डर नहीं है इस बच्चे के अंदर। और बेटे आज मुझे लगता है कि मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि आप इंक्रीज हुए हो डिक्रीज हुए हो, मुझे दिखाई दे रहा है। और बस यही चीज़ अपनी यार बना के रखनी है। यदि आप 11वीं में ऐसे बच्चे हो चुके हो, आपका डर, आपकी चीज़ें आपसे बहुत दूर जा चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी मंजिल कहाँ पर है, बहुत ही पास में है। क्या बात है। तो देखो यार क्या होता है कि हमारे बच्चे, देखो एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, बहुत से बच्चे होते हैं हमारे जो टाइम से पहले सोचते हैं, उनके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं। क्योंकि जब हमारे दिमाग में आइडिया आएगा तभी तो हम कोई काम करेंगे, और जब आइडिया ही नहीं आएगा तो हम कैसा काम करेंगे। तो पहले तो दिमाग में क्या लाना, आइडियाज़ लाने हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना है, आपके अंदर कोई आइडिया है तो आप उसको जरूर पूरा करें। क्योंकि देखो मैंने आपको कई बार कहा है और आज इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहूंगा, एक बात हमेशा याद रखना, हमारे जो है ना यहां पर इंडिया के अंदर हो या कहीं पर भी हो, इस पृथ्वी में इतने आइडियाज दफन हो गए उस मूर्खों की वजह से, कुछ मूर्खों की वजह से इतने आइडियाज दफन हो गए, बहुत से आइडियाज दफन हो गए। काश वो आइडियाज फॉलो कर लेते, काश वो उनको पूरा कर लेते तो आज हम भी बहुत आगे होते। लेकिन सिर्फ मूर्खों की वजह से, क्योंकि बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं, सिर्फ यही गलती कर बैठते हैं कि वो पूछ लेते हैं किसी पड़ोसी से कि क्या यार मैं डिफेंस की तैयारी करना चाह रहा हूं या मैं ये काम करना चाह रहा हूं, तो दूसरे लोग उनको डिमोटिवेट कर देते हैं और वो उन्हीं की वजह, उन पर विश्वास कर लेते हैं, वो ट्राई नहीं करते हैं और वो उसी वजह से क्या होते हैं, वो आइडियाज बाहर नहीं आ पाते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा बेटे, यदि आपने कोई चीज डिसाइड कर ली है, आपके अंदर जोश है, जुनून है, तो आप किसी से पूछिए मत, आप बस काम में लग जाइए। हो सकता है कि वो चीज टफ है, हो सकता है उसमें दर्द हो। देखो देखो जब भी कोई चीज होती है ना, जब हम किसी अच्छी चीज के लिए, आज आपको मैं देख रहा हूं यार 10th पास बच्चे हो, एजी कितनी है आपकी अभी, सबसे छोटे बच्चे मैंने बुलाए अपनी एकेडमी के, ग्रेजुएशन वाले भी नहीं आए अभी, तो 12th पास और ये 10th पास बच्चे आए हैं, और आज ये 11th में है, 11th पास होने वाले हैं। तो देखो आप खुद चेंजिंग लगा सकते हो यार, बात में बच्चे में दम है, मानते हैं यार आप में दम है, ये दम तो उनमें भी नहीं था जो 12th पास बच्चे हमारे सामने फर्स्ट टाइम आए थे। आज तो खैर वो भी इंटेलिजेंट हो गए, तो बहुत अच्छा लगता है, हमें भी खुशी होती है कि आज हमारा बच्चा 10th पास वाला इतनी धमाल मचा रहा है, तो ये 12th के बाद क्या करेगा उसका फ्यूचर हमें दिखाई दे जाता है। तो बहुत से बच्चे अपने जो डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, तो बेटे मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप अपने आप को एक बार जरूर मौका दें। मंजिल टफ हो सकती है, थोड़ा संघर्ष हो सकता है, ज्यादा संघर्ष हो सकता है, पेन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे पूरा ना कर सकें। आप बस अपने पे विश्वास रखिए। एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आप बस अपने पे विश्वास करिए, बिलीव करिए, और बस आंखें मीच के चल दीजिएगा, और देखना आपकी जब आप आंखें खोलोगे तो आपका जो लक्ष्य होगा, आपका जो एम होगा, आपका जो टारगेट होगा, आप ही के पास में होगा। और एक दिन आएगा जो लोग आप पे विश्वास नहीं करते हैं उनके भी सेंटेंस बदल जाएंगे, वो ये कहेंगे कि यार हम तो जानते थे इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, इंटेलिजेंट था। जो लोग डेली आपको कहते थे इसका नहीं हो सकता, उसका नहीं हो सकता, उनके भी लाइनें, उनके भी थॉट्स, सेंटेंस बदल जाएंगे। तो बेटे बस मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, टाइम नहीं है हमारे पास, तो बस छोटी छोटी वीडियोस हम ऐसी लाते रहेंगे आपके पास में। और बस हमारा इस वीडियो से सिर्फ एक ही चीज है, आपको सिर्फ एक ही चीज बतानी है कि आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए, स्ट्रगल करिए, और सही समय पर डिसाइड करिए, क्योंकि टाइम सबसे ज्यादा कीमती होता है। यदि हमने कोई चीज सही समय पर, देखो ये बच्चे आफ्टर 10th के बाद कहते हैं ना ये टाइम से पहले हैं, 3 चीजें होती ना, एक टाइम से पहले, एक टाइम के साथ, एक टाइम के बाद। तो जो टाइम से पहले खड़ा है ना, वो तो हो ही नहीं सकता है कि सक्सेस ना हो, वो तो 101% सक्सेस होगा। तो आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे हैं, आप भी कोई भी काम करना चाह रहे हैं, बस आप अपनी लगन और मेहनत और संघर्ष और सबसे पहले विश्वास, अपने पे विश्वास होना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहती है बिल्कुल विश्वास मत करो, लेकिन आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए। देखो आज हमारे बच्चे, आप आइडिया लगा सकते हैं, इनसे मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि यार स्मार्टली काम कर रहे हैं और स्ट्रगल करते हैं। और आप भी देखते हैं बच्चों से बातें कर रहे हैं, उनका बात करने का तरीका, और आज जो उनके अंदर डिजायर है वो दिखाई दे रहा है कि ये बहुत जल्दी सिलेक्शन लेंगे। जय हिंद बच्चों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।